अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एचटीटीपी सेशंस के बारे में बात करेंगे कि लारावेल के अंदर एचटीटीपी सेशंस को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे उनको मेंटेन किया जाता है और कैसे उनको रीड एंड राइट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं एचटीटीपी सेशंस के बारे में। जैसे ही हम लारावेल की न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करके उसको ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एचटीटीपी सेशन या एक सेशन वो क्रिएट करके हमें उसकी एक आईडी रिटर्न करके लारावेल दे देता है। तो सेशन अगर आप पीएचपी के यूजर हैं, मतलब आपने पीएचपी को यूज किया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सेशंस हम स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो पीएचपी की एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो लारावेल में हो या किसी भी फ्रेमवर्क में हो या इवन आप वनीला पीएचपी यूज कर रहे हो, तो उसमें हमें एक यूआरएल से दूसरी यूआरएल तक स्टेट को मैनेज करने के लिए सेशंस या हम कुकीज को यूज करते हैं। इसके अलावा हम क्यूरी स्ट्रिंग को भी यूज करते हैं, लेकिन क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास दो सोल्यूशंस हैं, एक है एचटीटीपी सेशंस और दूसरा है कुकीज। इन दो टेक्निक्स को हम यूज करते हैं लारावेल के अंदर और इनकी मदद से अपनी जो स्टेटलेस एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन, उसको स्टेटफुल बनाते हैं। लारावेल के अंदर हमें जीरो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ हमें उसके ड्राइवर्स चेंज करने पड़ते हैं कि कौन से ड्राइवर्स आप सेशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं। लारावेल मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइवर्स को सपोर्ट करती है जिनको हम कॉन्फ़िगर करके लारावेल के अंदर एज अ सेशन यूज कर सकते हैं और हमारे जितने भी सेशंस होंगे उस पर्टिकुलर ड्राइवर के अंदर जाकर सेव होंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने वीएस कोड को ओपन किया हुआ है और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एचटीटीपी सेशंस को कहां पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब हमने देखा था कि फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें मोस्टली हम ऐप कॉन्फ़िग और डेटाबेस और इस तरह रिसोर्सेज, इन फोल्डर में हम खुद से काम करेंगे। इसमें हमारे पास जो कॉन्फ़िग का फोल्डर है, ये कॉन्फ़िग का फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा। इस कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर यहाँ पर ये जितनी भी हमारे पास फाइल्स हैं, ये सारी की सारी लारावेल की डिफरेंट मॉड्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे आज हम बात करें सेशन मॉड्यूल की, तो यहाँ पर हमारे पास सेशन डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल मौजूद है और इस फाइल के अंदर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी सेशंस की सेटिंग्स है। ये हमारे पास सेशन की सेटिंग है। नॉर्मली बीइंग अ बिगिनर यूजर हमें इनमें से किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती, अपार्ट फ्रॉम वन थिंग। एक ये आप यूज करेंगे लाइफ टाइम, मतलब कितनी देर में सेशन एक्सपायर हो। जैसे सेशन लाइफ टाइम है 120 सेकंड्स है, मतलब 2 घंटे, सॉरी 120 मिनट्स है। इट मींस 2 आवर्स के लिए ये सेशन क्रिएट होता है जब भी आप लारावेल की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा इसमें यहाँ पर एक्सपायर ऑन क्लोज फॉल्स, मतलब जैसे ही ब्राउजर आप क्लोज करें आपका सेशन खत्म हो जाना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे जब हमने लाइफ टाइम दे दी तो फिर एक्सपायर ऑन क्लोज को ट्रू करने की क्या जरूरत है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप सपोज किसी ऐसी जगह पर अपना वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जहां पर आपने फौरन उसको क्लोज कर देना है। ब्राउजर को क्लोज कर देना है और आप नहीं चाहते कि आप सेशन मेंटेन रहे जब आप ब्राउजर को क्लोज करें। इन दैट केस आप एक्सपायर ऑन क्लोज फॉल्स को ट्रू कर दोगे। अदरवाइज यहाँ पर लाइफ टाइम आप इंक्रीज भी कर सकते हो, 1 दिन रख सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी आप रखना चाहें उतने मिनट्स आप क्रिएट करके यहाँ पर बता दें। इसके अलावा जो लारावेल है वो हमारे पास तकरीबन 7-8 डिफरेंट काइंड्स के जो ड्राइवर्स हैं, जैसे फाइल है, कुकी है, डेटाबेस है, एपीसी है, मेम कैशे है, रेडिस है, डायनोमो डीबी है और एरे है। ये हमारे पास तकरीबन 8 के करीब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइवर्स हैं जिनको लारावेल सपोर्ट करता है। विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन हम दो इसमें से जो ड्राइवर्स हैं वो यूज कर सकते हैं, एक फाइल और एक हमारे पास है डेटाबेस। डेटाबेस में सिंपली हमें एक टेबल क्रिएट करके उसको डेटाबेस के अंदर सेव करना होता है। वो जब हम डेटाबेसिस पे जाएंगे तो वहां पर उसको देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए फाइल वाला जो वो बेस्ट सूटेड है, जो ड्राइवर फाइल वाला। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ड्राइवर हमारे पास बाय डिफॉल्ट फाइल वाला सिलेक्टेड है।
अच्छा, यहाँ पर एक और मैं पॉइंट आपको बताता चलूं कि जहां पर भी आप env फंक्शन को देखेंगे, जहां पर भी आपको env फंक्शन मिले तो समझ लीजिएगा कि इस की कॉन्फ़िगरेशन हम .env फाइल में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइवर env फंक्शन और आगे लिखा हुआ है सेशन ड्राइवर और उसके बाद आगे फाइल लिखा हुआ है। सो इट मीन हम अपने इस एप्लीकेशन को जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम सेटअप कर सकते हैं इनसाइड env फाइल। तो ये हमारे पास है env फाइल। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेशन ड्राइवर, ये देख सकते हैं अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेशन ड्राइवर और सेशन लाइफ टाइम। सो यहाँ पर आप अगर किसी और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप उसी नाम को, जो नाम यहाँ पर है यहाँ पर PHP में ये देखें सेशन लाइफ टाइम है, इसके बाद इसको आप चेंज नहीं कर सकते एक्सपायर ऑन क्लोज को। तो नीचे स्क्रॉल करते जाएं, जहां पर भी आपको env मिले तो वहां पर जैसे ये env ऊपर ये देखिए सेशन स्टोर के सेशन को आपने कहां पर स्टोर करना है। तो देखिए एपीसी में डायनेमोडीबी, मेमकैशे या रेडिस कहां पर आपने इसको सेव करना है। और इसी तरीके से नीचे आप और आते जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं env सेशन कुकी, उसका पाथ कहां पर आप उसको सेव करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक str की क्लास है जिसका स्लग का फंक्शन है और उस पे उसकी बेस पर एक मैं स्लग क्रिएट करके एक यूनिक नेम क्रिएट करके वो उसका सेशन क्रिएट करके दे देगी जब हम सेशन कुकीज को यूज करेंगे, जब हम कुकीज को यूज करेंगे। तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको session.php में मिल जाती है। तो इसकी मदद से हम सेशंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लारावेल के अंदर। सो अब हम ये बात करते हैं कि सेशंस को यूज किस तरीके से किया जाता है। सो लारावेल हमें दो तरीके प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम सेशन को यूज कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम सेशन स्टार्ट को यूज कर सकते हैं, सेशन के फंक्शन को। अगर आसान जुबान में कहें तो सेशन का हमें एक फंक्शन मिलता है, हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब मैंने उसको फसाड इसलिए कहा कि बिहाइंड द सीन वो फंक्शन जो है वो हमें एक न्यू क्लास का इंस्टेंस, जो कि सेशन क्लास है, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना करके देता है। उसका हमें फायदा ये है कि हमें यूज या रिक्वायरमेंट या इंक्लूड या रिक्वायर करने की कोई फाइल की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी थ्रू आउट अपनी एप्लीकेशन के अंदर किसी जगह पर भी सेशन के फंक्शन को कॉल करके उसको फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, ऑलरेडी हमने कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ था आई थिंक पेजेस का कंट्रोलर। सो हमारे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं पांच, बल्कि सॉरी 5 मेथड्स हैं। ये हमारे पास 5 मेथड है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर कोई हम वैल्यू ऐसी मेंटेन करें कि उसको हम किसी भी इन पांचों पेजेस के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर मैं एक समझाने के लिए आपको ये फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप किसी भी फंक्शन में इसको यूज कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्ट, ये हमारे पास एक फंक्शन है PHP का जिसकी मदद से हम जो है वो सॉरी पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हम अपने सेशन को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेशन और ये एक फंक्शन होगा और इसके अंदर अब यहाँ पर हमें कुछ लारावेल मेथड्स प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे पहला है पुट, सॉरी पुट है, उसके बाद हमारे पास है सेशन गेट है, फिर उसके बाद है हमारे पास सेशन पुल और उसके बाद हमारे पास है सेशन इनवैलिडेट, उसके बाद है हमारे पास सेशन रीजनरेट और उसके अलावा हम जो है वो डायरेक्टली सेशन को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस जो हम सेशन इस सेशन फसाड के साथ इस सेशन फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पुट फंक्शन की, तो जो हमारे पास ये पुट फंक्शन है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट अ न्यू वैल्यू की वैल्यू पेयर इनसाइड सेशन। अच्छा, पुट के साथ एक और भी होता है इसमें, सेशन पुश। सो पुश में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुश
another key value pair inside session, another value pair. ओके, ये पुश होगा, गेट क्या होगा जी, सेशन, वी कैन फेच अ सेशन बेस्ड ऑन अ की। सो अगर हमारे सेशन में कोई की है तो उसको फेच करने के लिए हम गेट को यूज करते हैं। उसके बाद ये जो है पुल, वी कैन फेच अ सेशन विद की एंड डिस्ट्रॉय इट एज वेल। अब गेट और पुल में दोनों ऑलमोस्ट दोनों फेच करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो पुल है वो फेच करने के बाद उस सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब आपने एक सेशन को वैल्यू को पुल किया, आपने उसकी वैल्यू को प्रिंट किया या जो भी किया उसके साथ, उसके बाद वो उसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनवैलिडेट। सो वी कैन रिमूव ऑल सेशन डाटा एंड रीजनरेट अ न्यू आईडी। सो हम सेशन की न्यू आईडी को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है रीजनरेट, सिंपली सेम, वी कैन रीजनरेट न्यू सेशन आईडी। अब इसमें रीजनरेट में और इनवैलिडेट में सिर्फ डिफरेंस इतना है, इसमें वो सेशन डाटा को रिमूव कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके बाद न्यू हमें आईडी जनरेट करके देता है सेशन के अंदर, और रीजनरेट सिर्फ रीजनरेट करता है। उसके बाद है वी कैन यूज दिस टेक्निक टू पुट एंड पुल टू गेट डाटा फ्रॉम सेशन। सो ये हैं हमारे पास कुछ मेथड्स सेशन के जिनको हम यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस। ये एक टेक्निक हो गई। अभी हम इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देखते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पुट की। अगर आप पुट को बगैर किसी पैरामीटर के यूज करेंगे, सो एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट फाउंड 0, देखिए एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट फाउंड 0, एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट फाउंड, ये इंटेल लाइफेंस हमें जो है वो इसके एरर दे रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, पुट एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसकी मदद से, पुट की मदद से हम यूज कर सकते हैं, और गेट की मदद से हम इसको गेट कर सकते हैं। तो पुट करने के लिए हम यहाँ पर की वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं कि जी यूजर नेम, ठीक हो गया, और इसके बाद कॉमा दे के मैं लिख देता हूं जॉन डो। सो हमने ये एक सेशन क्रिएट कर लिया। इसका मतलब है हम अगर किसी भी पेज को यहाँ पर क्रिएट या एक्सेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें हमें ये आसानी होगी इस सेशन को गेट करने की। सो मैं बाकियों को कमेंट कर देता हूं। अब आप देखें कि यहाँ पर मैं इस सेशन को गेट कर सकता हूँ यहाँ पर, और इसको जिस भी वैल्यू में पास करना चाहूँ पास कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर इज इक्वल टू सेशन गेट यूजर नेम, तो ये हमें गिटहब को पायलट ने बता दिया कि ऊपर आपने यूजर लिखा तो यहाँ पर यूजर नेम होगा, और इसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर देते हैं इस तरीके से यूजर। सो इट मींस अब इस यूजर वेरिएबल को हम फ्रंट एंड में व्यू के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सो ये अबाउट का पेज है। सो यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर आता हूँ मैं, व्यूज के अंदर आता हूँ, और हमारे पास पेजेस में about.blade.php है। तो यहाँ पर मैं इसको h1 टैग में मैं इसको लिख देता हूँ $, यूजर, इस तरीके से इसको सेव करते हैं। अब ये मैंने अबाउट में लिखा, तो मैं अगर ब्राउजर में आकर यहाँ पर अबाउट का पेज ओपन करता हूँ, आई थिंक मैंने कोई सिंटैक्स एरर एको, अच्छा सॉरी, मैंने ये पाइप साइन नहीं लगाना था, ये मिस्टेक हो गई। सेव किया इसको, वैसे ये वैलिड है पाइप साइन, लेकिन ये किसी और पर्पस के लिए यूज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जॉन डो लिखा हुआ आ गया। सो अब इट मीन्स हमें दोबारा से इसकी वैल्यू को सेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर इसको कॉन्टेक्ट में भी फेच कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें कंट्रोलर में आना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें इसी को कॉपी करूंगा मैं, और इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा, और इनको मैं एज अ
आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर दूंगा। अच्छा, एक तो ये तरीका होता है और एक होता है कॉम्पैक्ट, लेकिन हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो एरे वाली यूज करेंगे, वो ज्यादा इजी है। सो यूजर इसमें आ गया तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी कॉमा देके पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। सो अब हम अबाउट कॉन्टैक्ट इन तमाम के तमाम में यहाँ पर इधर यूजर इस तरीके से लिख सकते हैं और गैलरी में भी यूजर सेव किया, सर्विसेज में गए और यहाँ पर भी यूजर इस तरीके से हमने सेव कर दिया। अब हम किसी भी पेज पर जाएं, अबाउट है, गैलरी है, तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर सर्विसेज है तो यहाँ पर भी देखिए जॉन डो लिखा हुआ आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास जो भी पेजेस हैं उनको हम इस तरीके से अब फेच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कौन सा तरीका, यूजिंग गेट। सो पुश की मदद से हम एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो उस सेशन के अंदर मतलब ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यूजर है और अगर हम उसके अंदर कोई और वैल्यू भी साथ ही पुश करना चाहें तो हम एक और वैल्यू भी पुश कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पुल है, पुल जो है वो उसको फेच करके रिमूव कर देता है सेशन को। अच्छा, हमने सेशन पुट कर दिया, तो अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कमेंट कर दिया इसको, तो अब मैं अगर रीलोड करूंगा तो स्टिल हमारा चूंकि सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो स्टिल हम उसको किसी भी पेज पर अभी भी गेट कर सकते हैं। तो ये सेशन की एक और प्रॉपर्टी है कि ये जब तक आप इसको इनवैलिडेट नहीं करेंगे या जब तक ये एक्सपायर नहीं होगा तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ये रीजनरेट यानी पुट करने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो हम एक दफा पुट करेंगे, तो मैंने इसको कंस्ट्रक्ट में लिख दिया था, हालांकि कंस्ट्रक्ट में लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास 6-7 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम सेशन को यूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि किस फंक्शन की आपको समझ नहीं लगी, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हम इस सेशन को जरूर यूज करेंगे, इसके तमाम फीचर्स को। फिलहाल मैंने आपको उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी विद वन एग्जांपल। अब ये तो हो गया एक तरीका सेशंस को यूज करने का, जिसकी मदद से हम सेशन को पुट कर सकते हैं, सेशन को गेट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका वो है हमारे पास सेशन को हम सेशन क्या कहते हैं उसको, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, रिक्वेस्ट जो क्लास होती है उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी हमने रिक्वेस्ट को यूज नहीं किया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया था पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। सो पोस्ट कंट्रोलर में ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट है HTTP रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के साथ हम जो है वो इस सेशन को कॉल करके यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इस रिक्वेस्ट के साथ सेशन को यूज किया जाता है सिर्फ एक पर्पस के लिए, और वो पर्पस होता है कि किसी भी डाटा को स्क्रीन पर अलर्ट मैसेज वगैरह, कोई सक्सेस का, कोई फेलियर का शो करने के लिए वन टाइम। अच्छा, वन टाइम से मुझे याद आया, मैं एक आपको बताना भूल गया फंक्शन। एक इसमें फंक्शन होता है इसका सेशन फ्लैश, और इसके अलावा सेशन रीवैलिडेट, सेशन कीप, काफी सारे इसके और भी मेथड्स हैं जो आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। तो ये जो फ्लैश मेथड है ये हमारा एक सेशन के लिए, मतलब एक रिक्वेस्ट जब आप सेंड करेंगे और दूसरी दफा जब आप उस रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करेंगे तो वो सेशन खत्म हो जाता है, यानी मतलब वो उसको पुल करता है और डिस्प्ले करने के बाद वो सेशन को इनवैलिडेट कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। सो बेसिकली बिहाइंड द सीन वो पुल मेथड को यूज करता है एक सेशन। जब आप फ्लैश करेंगे किसी भी सेशन को, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेशन फ्लैश करता हूँ, मैसेज, मैंने मैसेज लिखा हुआ है, अलर्ट कर देते हैं इसको, अलर्ट इज इक्वल टू सेशन फ्लैश अलर्ट, दिस इज एन अलर्ट मैसेज, अलर्ट मैसेज, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर अलर्ट मैसेज आ गया। अब दूसरी जो चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमने यूजर को एक्सेप्ट किया था और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर पास किया था, लेकिन जब सेशन यूज करते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि हम उसको व्यू को पास करें, हम डायरेक्टली इस सेशन फसाड को एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड एनी व्यू एज वेल। सो यहाँ पर हमने पेजेस के लेआउट में देखिए, यहाँ पर हमने इसको
एक्सटेंड किया था यहाँ से लेआउट डॉट फ्रंट एंड से। सो अगर मैं लेआउट्स में आता हूँ और फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में आता हूँ और यहाँ पर बॉडी के बाद कंटेनर के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ @ सेशन हैज और अलर्ट। अगर तो सेशन में अलर्ट मौजूद है तो क्या करो, यहाँ पर कोई भी अलर्ट मैसेज, ये देखिए इसने हमें सेशन गेट अलर्ट का मैसेज दे दिया। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब ये चीज मैंने जो कहाँ पर सेव की है, मैंने लेआउट डॉट फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में। सो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर, अच्छा इसको मैंने सेट कहाँ पे किया, ये भी ध्यान में रखिएगा, सेट मैंने इसको किया है सिर्फ और सिर्फ अबाउट में। सो इट मीन ये कॉन्टैक्ट गैलरी सर्विसेज में एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिएट ही उस वक्त होगा जब हम अबाउट वाले सेक्शन में आएंगे। सो अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ गैलरी, तो देखिए जॉन डो ही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मैं अबाउट को लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा दिस इज एन अलर्ट मैसेज। सो ये अलर्ट मैसेज क्यों लिखा हुआ आया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज क्रिएट किया, बल्कि सॉरी इसको यहाँ पर अलर्ट वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, वो उस वक्त वेरिएबल क्रिएट करते हैं जब आपने उसको व्यू को पास करना हो। तो यहाँ पर सिंपली आप सेशन फ्लैश लिखेंगे तो ये एक दफा यहाँ पर सेशन जनरेट होके यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब आपने नोट किया कि ये जो सेशन है ये खत्म नहीं हुआ, ये यहीं पर है। इसका रीजन ये है कि ये बार बार यहाँ पर जनरेट हो रहा है, सेशन बार बार जनरेट हो रहा है। सो हमें कोई ऐसी टेक्निक लगानी है कि ये दूसरी दफा जनरेट ना हो। तो इसका इसका तरीका ये है कि मैं इसको रहने देता हूँ इसमें अबाउट में भी, और यहाँ पर जो अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है जो हमारे पास, इसके अंदर एक लिंक क्रिएट करता हूँ मैं। इसके अंदर एक हाइपर लिंक href इज इक्वल टू अबाउट, यहाँ पर मैं अबाउट लिख देता हूँ, और href में हम यहाँ पर यूज करेंगे राउट मेथड को, क्योंकि मैंने आपको बताया था राउट मेथड का। तो राउट मेथड में हमने इसको नेम क्या दिया अबाउट को, तो हमें राउट में चेक करना होगा। राउट्स में वेब डॉट पीएचपी में हमने दिया था इसको पेज डॉट अबाउट। सो पेज, ये हमारे पास ग्रुप नेम था पेज, और उसके बाद डॉट अबाउट। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर हम पेजेस कंट्रोलर में इसको, सॉरी नॉट इन पेजेस कंट्रोलर, हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो पेज डॉट अबाउट लिखेंगे। सो हम सॉरी पेज नहीं, गैलरी को करते हैं ओपन, पेज डॉट गैलरी, तो क्योंकि हम अबाउट से गैलरी में जा रहे हैं। सो ये हमने गैलरी यहाँ पर ओपन कर ली, राइट। इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम आते हैं ब्राउजर के अंदर, अबाउट को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन मैसेज आया, और यहाँ पर अगर हम गैलरी में जाते हैं, बल्कि सॉरी यहाँ पर गैलरी पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास मैसेज लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं इसको पेज को रीलोड कर किया मैंने, तो ये यहाँ से खत्म हो गया। जब हम अबाउट में आए, यहाँ पर ये जनरेट हुआ सेशन, और यहाँ पर एक दफा डिस्प्ले हो गया। लेकिन चूंकि अभी ये जनरेटेड है सेशन, अगर मैं गैलरी में जाऊंगा तो वन टाइम ये और डिस्प्ले होगा इस तरीके से। ये देखिए वन टाइम डिस्प्ले हुआ। जब इस पेज को मैं दोबारा रीलोड करूंगा तो ये यहाँ से खत्म हो गया। ये तरीका है फ्लैश मेथड का, कि आप अगर फ्लैश मेथड को यूज करते हैं सेशन के साथ, ये वाला, तो इट मींस वी आर फ्लैशिंग फॉर वंस ओनली। ठीक है, तो ये है उसको बगैर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के। हम इसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास है, रिक्वेस्ट वैलिडेट करता है तो उसके बाद हमें इनवैलिडेट के मैसेजेस वगैरह भी शो करता है। यहाँ पर हमने डाई डंप रिक्वेस्ट ऑल किया हुआ है, तो ये सारा हमारे पास, यहाँ पर हम इसको यूज करना चाहें तो हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेशन, और बाकी सेम वही मेथड्स यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये करंट रिक्वेस्ट के साथ आपका अटैच हो जाएगा आपका जो भी सेशन है। ये देखिए रिक्वेस्ट सेशन पुट, रिक्वेस्ट सेशन पुश, रिक्वेस्ट सेशन गेट, रिक्वेस्ट सेशन वगैरह वगैरह, अब सब के सब यहाँ पर आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। सेम वही टेक्निक है जिस तरीके से हमने पेजेस के अंदर यूज किया। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आप पहले लगा दे। अगर आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाना चाह रहे
इवन देन इट इज फाइन। आप डायरेक्टली इस सेशन फसाड को कॉल करके सेशन को अपने लारावेल के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इवन इन द फ्रंट एंड। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट एंड में भी उसको यूज किया। तो ये है हमारे पास HTTP सेशंस। सो मैं अब आपको लिए चलता हूं लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहां पर मैं laravel.com को ओपन करूंगा और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और यहाँ पर बेसिक्स के अंदर सेशंस का हमारे पास सेक्शन है सेशन का। तो ये हमारे पास इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो देखिए सेशन को हम ये भी चेक भी लगा सकते हैं कि सेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सेशन हैज, जैसे अभी मैंने चेक किया कि सेशन हैज यूजर सॉरी अलर्ट, तो उसके बाद हमें अलर्ट शो करो, जो मैंने यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर पहले ये हैज मेथड को यूज किया। इसके अलावा एग्जिस्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इफ रिक्वेस्ट सेशन, या इतना भी आप कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट मिसिंग, अगर सेशन मिसिंग यूजर्स है तो आप कुछ और रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मिसिंग है यूजर तो क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है पुट की वैल्यू वाया रिक्वेस्ट वाया ग्लोबल, देखिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ भी कर रहा है और इसके साथ साथ ये देखिए पुश भी कर रहा है। तो यहाँ पर दिस पुश मेथड में बी यूज टू पुश अ न्यू वैल्यू ऑन टू अ सेशन वैल्यू that is an array. For example, if the user.team key contain an array of team names, you may push a new value onto the array like so. मतलब अगर हम array के अंदर सेव कर रहे हैं सेशन तो हम पुश कर सकते हैं। इसी तरीके से पुल कहता है, the pull method will retrieve and delete an item from the session in a single statement. उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आप ऐसी वैल्यू यूज करें कि हर रिक्वेस्ट के बाद किसी चीज को आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, मतलब एक पेज कितनी दफा व्यू हुआ तो आप उस पेज को इंक्रीज, लेकिन ये हर ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी करेगा। मतलब अगर एक बंदा एक ब्राउजर में 10 दफा पेज को रिफ्रेश करता है 10 काउंट्स आएंगे, तो दूसरे के पास 11 नहीं आएगा, उसके पास भी सेम उसके ब्राउजर के हिसाब से, क्योंकि सेशन जो होते हैं वो ब्राउजर के अंदर सेव होते हैं। तो इसके बाद मैंने ये फ्लैश डाटा आपको बताया। फिर आप रीफ्लैश भी कर सकते हो इसको नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए। ये भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको सेव कॉपी करके मैंने इसको अबाउट के सेक्शन से कौन सा पेज ओपन किया था, गैलरी का। तो गैलरी के पेजेस के अंदर मैं गैलरी के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीफ्लैश, और यहाँ पर नो सॉरी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो हम सिंपल सेशन सेशन रीफ्लैश। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीफ्लैश के अंदर हम इसको कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, तो उसी सेशन को वो रीफ्लैश कर देगा। तो मैं अगर यहाँ पर ये गैलरी है तो गैलरी से मैं सर्विसेज को ओपन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक और हाइपरलिंक ऐड कर देता हूँ। href इज इक्वल टू, इसका नाम हम दे देते हैं सर्विसेज, ओके। और यहाँ पर राउट, हम राउट मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर पेज डॉट सर्विसेज को हम पास कर देंगे। सेव करते हैं, वापस आए ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर laravel 9c.test/about को ओपन किया तो इसने हमें पहला सेशन जो इसके लिए अबाउट के लिए है, फिर नेक्स्ट हमें इसने जनरेट करके दिया गैलरी के लिए। फिर हमने सर्विसेज पे गए तो देखिए सर्विसेज पे भी हमें यही रीफ्लैश होकर मिल गया। और अगर अब यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर वापस मैं अबाउट को रिफ्रेश करता हूँ तो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसमें ये रहेगा, क्योंकि ये इसके अंदर हमने इसको सेव किया हुआ है। तो गैलरी में जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये यहाँ पर रीफ्लैश हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं सर्विसेज में जाऊंगा, चूंकि इसमें हमने रिफ्लैश नहीं लगाया हुआ, तो इसको रीलोड करूंगा तो वो सेशन खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट तक वो रहा। तो ये है तरीका, ये टेक्निक्स हैं सेशंस को यूज करने की इनसाइड लारावेल। सो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने HTTP सेशंस को मेंटेन करना सीखा लारावेल के अंदर। हम डेफिनेटली इनको प्रैक्टिकली करेंगे जब हम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। फिलहाल मेरा काम था आपको सिर्फ इसके फीचर्स के बारे में बताना और उसके फंक्शंस के बारे में बताना। बाकी आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर देखिए, इसको स्टडी कीजिए। फिर जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक अभी 1-2 वीडियोज के बाद में एक छोटा सा
प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डिपेंडेंसी के साथ। सो उसमें हम ये काफ़ी सारी चीज़ें न्यू सीखेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।